हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में पॉलीमॉर्फिज्म देखा। पॉलीमॉर्फिज्म का हम लोगों ने फर्स्ट टाइप देखा था कि हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करें। हमने इसके बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया था और हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस कर लिया। इस सेशन में हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से। इट इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज अ प्रोसेस इन विच ए फंक्शन कॉल्ड टू द overridden method is resolved at runtime. This type of polymorphism is achieved by method overriding. अब यहाँ पे दो टर्म आ रही है, फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। तो पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। और इसी मेथड ओवरराइडिंग से ही हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं। जैसे कि हम एक क्लास बना रहे थे और एक ही क्लास में हमने एक मेथड क्रिएट करा और सेम मेथड से हम लोग डिफरेंट उसके इम्प्लीमेंटेशन देख रहे थे। जैसे यहाँ पे हमने पिछले सेशन में क्या करा था कि एक हमने क्लास बनाया था हेल्पर, और क्लास के अंदर में क्या था, एक हमारा मेथड था ऐड और उसी के मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन थे। हमारा पहला इम्प्लीमेंटेशन, एक ये इम्प्लीमेंटेशन। तो एक ये हमारा क्या था, मेथड ओवरलोडिंग था कि हम मेथड को ओवरलोड कर रहे हैं, सेम मेथड को हम ओवरलोड कर रहे हैं। और जब हम इसको कॉल कर रहे थे तो कंपाइल टाइम पे हम डिसाइड कर रहे थे यहाँ पे कि हम किस मेथड को कॉल कर रहे हैं, हम कौन सा आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, वो कंपाइल टाइम में डिस्कस कर ले रहे थे कि हम दो आर्गुमेंट वाला मेथड कॉल करने जा रहे हैं या तीन आर्गुमेंट वाला मेथड कॉल करने जा रहे हैं, या फिर ऐसा जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं वो मेथड कॉल कर रहे हैं। तो हमारा कंपाइल टाइम में ही सारा सॉर्ट हो जा रहा था, इसलिए हम इसको कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि हमारा कंपाइल टाइम पे ही सब कुछ सॉर्टेड है कि कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। अभी जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम ये सॉर्ट होता है कि कौन सा हमारा मेथड कॉल हो रहा है। और ये अचीव कैसे होता है, मेथड ओवरराइडिंग से। मेथड ओवरराइडिंग कैसे हम अचीव करेंगे, जैसे हमारे पास एक इसी एग्जांपल मैंने लिया है इस पीपीटी में, इसी में देख लेते हैं। जैसे हमारा पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास में हमने एक मेथड क्रिएट करा, सपोज प्रिंट। प्रिंट मेथड क्रिएट करा और उसमें हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। और उसी पेरेंट क्लास से हम लोग ने दो सब क्लास क्रिएट करे, दो चाइल्ड क्लास क्रिएट करे, सब क्लास 1 और सब क्लास 2। और सेम मेथड को क्या करें हम लोग, ओवरराइड कर रहे हैं, मतलब सेम मेथड को फिर से लिख रहे हैं अपना क्लास के अकॉर्डिंग। जैसे कि सपोज ये कार क्लास होगी, कार का हमारा ये टाटा सब क्लास है, ठीक है, या फिर एनिमल मान लो, एनिमल है और यहाँ पे डॉग है और यहाँ पे कैट भी है इसका। तो क्या करेगा कि अगर मैं यहाँ पे मेक साउंड करके कोई फंक्शन बना रहा हूँ, तो एक मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि डॉग का साउंड अलग होगा और कैट का साउंड अलग होगा। तो हम अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। कहाँ से, पेरेंट क्लास के मेथड को ही हम लोग ओवर राइड कर सकते हैं, मतलब ओवर राइड करके हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं फिर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। जैसे कि यहाँ पे एनिमल क्लास हमारा पहले से, उसमें देखो कि एक मैं, तो abstract क्लास है, एक फिर से हम क्रिएट कर लेते हैं इसको, एनिमल्स करके एक हम लोग क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एनिमल, एनिमल्स करके हमने क्लास क्रिएट कर लिया और उसमें एक हम लोग क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, पब्लिक, एक स्ट्रिंग या फिर वॉइड टाइप पे बना लेते हैं, वॉइड मेक साउंड, मेक साउंड। ये मेथड कुछ आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, बस ये प्रिंट करेगा कि कौन सा साउंड है, मतलब एनिमल मेकिंग साउंड। बस ये एक सिंपल सा प्रिंट कर रहा है लाइक। अब ये जो एनिमल्स है हमारा, इसको हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक डॉग से। डॉग शायद हमारे पास पहले से है, तो इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, इसी को, इसी क्लास को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं एनिमल्स। इसको हटा दें। अब ये जो हमने मेथड क्रिएट करा, सेम नेम से मैं चाहता हूं कि मैं इसी को मैं यूज ना करके, मतलब ये मैं एनिमल क्लास का इम्प्लीमेंटेशन यूज ना करूं, मैं अलग से इम्प्लीमेंटेशन डॉग के लिए बनाऊं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बना सकता हूँ सिंपली, सेम नेम से हम बना सकते हैं सिंपली, जैसे कि हम यहाँ पे मेथड बनाते हैं उसी टाइप से आप मेथड यहाँ बना दो। यहाँ पे एनोटेशन आप दे सकते हो, इसका ओवर राइडिंग का एक एनोटेशन आता है जिससे आपको पता पड़ेगा कि ओवर राइड कर रहे हैं हम लोग में। ठीक है, यहाँ पे एनोटेशन दे दो, आपको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेथड ओवर
रिडन है। तो यहाँ पे आप दे सकते हो कि डॉग क्या करेगा, बार, या फिर लिखो डॉग मेकिंग साउंड। और एक और हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, कैट। कैट हम लोग ने क्लास किया, ये भी क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा एनिमल्स को। और सेम मेथड हम लोग फिर से यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग एनोटेशन दे देते हैं ओवरराइड का। आपको बस ये पता, अगर आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड है कि आप दे दो, पता पड़ेगा कि हाँ ये ओवर रिडन मेथड है। यहाँ पे होगा कैट इज मेकिंग साउंड। यहाँ पे इसका कैट का साउंड म्यूंग दे दो, या फिर इसका दे दो बाग्स दे दो, ठीक है। तो अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग साउंड होते हैं, लेकिन एनिमल्स तो हमारा पेरेंट क्लास था, तो हम अगर अलग हम क्लास बना रहे हैं, इसका चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, तो ये जो मेथड है उसका अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन हम दे सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। एक मेथड को हम लोग अपने चाइल्ड क्लास में फिर से रिडिफाइन कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अलग देखें, ठीक है। इसको हम लोग कॉल करते हैं, यहाँ से मेन मेथड से कॉल करते हैं। एनिमल्स में क्लास बनाता हूँ और इसका सब क्लास ले लूंगा मैं। डॉग से इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, डॉग। और एक मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ कैट्स। डॉग डॉट मेक साउंड यहाँ पे क्रिएट होगा, और कैट डॉट मेक साउंड यहाँ पे क्रिएट होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये रन टाइम में पता करेगा कौन सा हमारा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा, जब हम इसे रन करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो हम ये रन टाइम पे पता करेगा ये कौन सा मेक साउंड कॉल हो रहा है। मेक साउंड हमारा एनिमल्स का कॉल हो रहा है, या फिर हमारा कैट के अंदर जो हमने मेक साउंड बनाया वो कॉल हो रहा है, या फिर डॉग के अंदर हमने जो मेक साउंड बनाया वो कॉल हो रहा है। ये कब पता पड़ेगा, हम जब हम इसको रन करेंगे। कंपाइल टाइम पे हमें कुछ नहीं पता है, जब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो हमें पता पड़ गया, अच्छा मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने पहला बार में डॉग को करा और दूसरी बार में कैट को यहाँ पे कॉल करा। तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव किए, हमारा पेरेंट क्लास का मेथड को हम लोग फिर से अपने चाइल्ड क्लास में इसको ओवरराइड कर सकते हैं। उस तरीके से हम लोग ने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करा। सेम एग्जांपल है कि हमने इस इस रिस्पेक्टिव में एग्जांपल था ये, हमने दोनों को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। कंपाइल टाइम का हमने एग्जांपल देख ही लिया पिछले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।